इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडिया के अंदर जो रोड नेटवर्क है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके बारे में थोड़ी सी समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में जो रोड नेटवर्क है उसको कैसे मैनेज किया जाता है, कितने सारे रोड नेटवर्क है, कितने तरह के रोड हैं, उनको मैनेज करने के लिए कौन कौन सी एजेंसीज़ लगी हैं। तो ये थोड़ा सा हम लोग इस वीडियो में ओवरव्यू समझेंगे। इससे हमें समझ में आएगा कि भाई भारत में रोड का क्या हाल चाल है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी कंट्री को डेवलप करने के लिए उनको अपने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। और ख़ासकर ये जो सरकार है हमारी, मोदी गवर्नमेंट जो है, इनका पूरा ध्यान, मतलब काफ़ी अच्छा ध्यान जो है रोड नेटवर्क के डेवलपमेंट में है। और इनके जो मिनिस्टर हैं मिस्टर गडकरी, वो काफ़ी इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आते रहते हैं ताकि भारत की रोड नेटवर्क को जितने अच्छी तरह से इसको इम्प्रूव और मजबूत किया जा सके। तो भारत के जो रोड नेटवर्क्स हैं उसको 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है और 6 कैटेगरी को मैनेज करने के लिए अलग अलग एजेंसीज़ हैं। तो वो कौन कौन सी कैटेगरी है देखिए। तो इसमें जो सबसे पहली कैटेगरी जो आती है और जो सबसे ज़्यादा है वो आती है विलेज रोड। जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है, भारत गांवों का देश है। भारत में करीब करीब 6 लाख गांव हैं। तो 6 लाख गांवों को नियरेस्ट जो कस्बा है या कोई टाउन है उससे कनेक्ट करने के लिए जो रोड बनाए जाते हैं उसको हम लोग विलेज रोड बोलते हैं। और ये विलेज रोड नेटवर्क जो है भारत में काफ़ी लंबा है, करीब करीब मान के चलिए कि 45 लाख किलोमीटर का है, जो कि पूरे रोड लेंथ का 72 या 73% के आसपास है। तो ये काफ़ी बड़ा है। और इसको जो मैनेज कौन एजेंसी करती है, मैनेज तो करती है एक तो पंचायत, ग्राम पंचायत जो होती है, और ग्राम पंचायत के साथ साथ इसमें सेंट्रल बॉडी जो है PMGSY, ये दोनों मिलके ये विलेज रोड को मैनेज करते हैं, इनको बनाते हैं, इनको रख रखाव करते हैं। और नया रोड बनाने की ज़रूरत है तो वो भी करते रहते हैं। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसके बारे में आपने सुना ही होगा, तो वो योजना के तहत रूरल रोड के डेवलपमेंट और उसके रख रखाव देखा जाता है। दूसरा जो कैटेगरी है वो है मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का रोड होता है, जो कि जिला के स्तर पर ही इसका निर्णय होता है कि कहाँ पे रोड बनाया जाएगा। बेसिकली ये एक किसी भी डिस्ट्रिक्ट के कुछ मुख्य जगहों को जोड़ने के लिए बनाया जाता है, जो कि ज़िले के अंदर है। और इसको बनाने का और इसका रख रखाव का जो मेन जो बॉडी है वो है PWD, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है, और उसको डायरेक्ट करता है जिला परिषद। तो जिला परिषद को अगर कहीं ज़रूरत महसूस होता है कि यहाँ पे रोड होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट रोड होना चाहिए, तो वो रोड की अनुशंसा करेगी और PWD इसको कंस्ट्रक्ट करती है। तो इसको मैनेज करने के लिए जो मेन बॉडी होती है PWD होती है। और ये किसके, जिला परिषद के अनुशंसा पे काम करती है। तो ये मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है। और ये तो विलेज रोड से काफ़ी, इसकी लेंथ काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी ओवरऑल में देखें तो इसका भी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी अच्छा खासा लेंथ है। अब मान के चलिए कि करीब करीब 6 लाख या 6,32,000 किलोमीटर पूरी देश में मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड का जो लेंथ है वो आता है। लेकिन ये विलेज रोड से तो काफ़ी कम है, जो कि 45 लाख किलोमीटर है। और इसके बाद जो अगला आता है, तीसरा आता है स्टेट हाईवे। अब स्टेट हाईवे जो है, स्टेट हाईवे ऑब्वियसली जो एक राज्य लेवल का, स्टेट लेवल का निर्णय से इसका स्टेट हाईवे को डेवलप किया जाता है, जो किसी भी स्टेट के दो मुख्य या तो कह दे डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने के लिए बनाया जाता है। तो जो स्टेट हाईवे को भी मैनेज करने के लिए जो राज्य की जो बॉडी होती है वो PWD ही होता है, बट इसका जो निर्णय है वो स्टेट लेवल पे होता है, स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे होता है, यानी संसद से होता है। तो जो भी है करना है, जो भी रख रखाव करना है वो PWD ही करती है। उसको फंड जो है स्टेट गवर्नमेंट से आता है। जिला परिषद वाला रोड हो सकता है जिला परिषद अपने फंड से ही दे दे वो छोटे मोटे रोड को बनाने के लिए, बट बनाने वाली एजेंसी PWD ही रहेगी उस केस में।
उसके बाद जो चौथा है, चौथे टाइप का रोड है नेशनल हाईवे। ऑब्वियस सी बात है, नेशनल हाईवे ये किसी भी कंट्री को ओवरऑल डेवलपमेंट का सबसे बड़ा बैकबोन होता है नेशनल हाईवे, क्योंकि नेशनल हाईवे ओवरऑल कंट्री को जोड़ने के लिए क्रॉस द कंट्री रोड बनाए जाते हैं, जिसमें मुख्य स्टेट को के मुख्यालय को जोड़ने के लिए, कोई भी सी पोर्ट है उसको जोड़ने के लिए, कोई इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट है वहाँ से जोड़ने के लिए, तो जो भी ट्रांसपोर्टेशन सामान ढोने के लिए या यात्री के आने जाने के लिए जो सबसे बढ़िया और मुख्य जो सड़क बनती है, उस सड़क को नेशनल हाईवे के कैटेगरी में रखा जाता है। और इसको बनाने के लिए, इसको डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट की 3 एजेंसियां लगी हुई हैं। जो मेन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है वो है MORTH, MORTH, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट। मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट MORTH है जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, और इसके साथ साथ जो इसके डायरेक्टिव पे काम करती है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका नाम सुना होगा। और इसके साथ एक और बॉडी है NH, नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, NHIDCL। तो नेशनल हाईवे को पूरी कंट्री में डेवलप करने के लिए 3 एजेंसी की जरूरत पड़ती है। उसमें पहला है MORTH, NHAI, NHIDCL। MORTH जो है पूरे स्पेसिफिकेशंस को डेवलप करते हैं, MORTH के कोड्स आते हैं, MORTH मानदंड डिसाइड करती है, रिसर्च और डेवलपमेंट में है, मेन इनका टेक्निकल काम होता है। NHAI जो है पूरा फंड मोबिलाइज करने के लिए उनका काम है, कहाँ से फंड आएगा, कहाँ जाएगा, कहाँ पे कितना लगेगा। NHIDCL है रोड पे जाके काम करने का जो इनका मेन काम होता है। तो इस तरह से ये तीनों एजेंसी का काम डिवाइड है, और तीनों मिलके पूरे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, जो नेशनल हाईवे का इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं। और अभी तक नेशनल हाईवे जो है पूरी लेंथ, अगर हम नेशनल हाईवे की कहें तो वो है लगभग 1,51,000 किलोमीटर। ज़्यादा नहीं है, ये पूरे उसका सिर्फ 2.19% है। अगर हम इसकी बात करें, विलेज रोड में ये करीब करीब 73% है। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड जो है ये है 10.5% के आसपास। स्टेट हाईवे जो है ये है करीब करीब 3%, ठीक है। और नेशनल हाईवे जो आता है वो 2.19%। उसके बाद बाकी जो बच गए, बाकी तरह के रोड होते हैं। 5वें तरह का जो रोड है वो है एक्सप्रेसवे। ये एक्सप्रेसवे जो है ये नया कॉन्सेप्ट है। पहला एक्सप्रेसवे जो भारत में बनाया गया था 2001 में बनाया गया था, और ये एग्जिट और एंट्री बेसिस पे बनाया जाता है। हमने एक्सप्रेसवे पूरा एकदम फेंस्ड होता है, उसमें बीच में कहीं कहीं से एंट्री करना मुश्किल है, उसमें एक्सेस जो है कंट्रोल्ड होते हैं, और वो टोल भी लगता है इसमें। तो जो है हमारा एक्सप्रेसवे भी काफ़ी जो है डेवलप कर लिए गए हैं भारत में। एक्सप्रेसवे के ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन एक्सप्रेसवे जो है इसका भी बहुत ही इम्पोर्टेंस रोल होता है हैवी ट्रैफिक को एक तरफ से एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने के लिए। और कई सारे एक्सप्रेसवे भारत में ऑलरेडी चल रहे हैं, कई सारे एक्सप्रेसवे को डेवलप करने की योजना है। लेकिन अगर आप पूरे रोड नेटवर्क में, पूरे रोड लेंथ में अगर इसकी चर्चा करेंगे तो ये नेग्लिजिबल अमाउंट ही होगा। तो यहाँ पे इसकी बात चर्चा करना ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है, हम इसके लिए सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। और छठे तरह का जो रोड है वो है बॉर्डर रोड। जिसको मैनेज करने के लिए जो एजेंसी है उसका नाम है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड भी जो हैं वो जहाँ भी कंट्री किसी दूसरे कंट्री के बीच में जो बॉर्डर होता है वहाँ पे बनाए जाते हैं। मेन इसका पर्पस होता है आर्मी एक्टिविटी को फैसिलिटेट करना। युद्ध के समय अगर कभी ज़रूरत पड़ती है तो इस तरह से पहले से प्लान करके हम रोड को डेवलप करके रखते हैं, ताकि कभी ज़रूरत पड़े तो उस रोड का इस्तेमाल किया जा सके। और साथ साथ हमारा जो वहाँ पे पब्लिक है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी इसका यूज होता है। तो BRO ने एक अलग एजेंसी है जो कि हमारे
सेफ्टी या सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो रोड की ज़रूरत होती है उसको ये लोग डेवलप करते रहते हैं। तो ये हमारी जो है 6 तरह के रोड हैं और 6 तरह के इसमें डिफरेंट एजेंसीज लगी हुई हैं जो कि इनको डेवलप करती हैं। अगर एक्सप्रेसवे के बारे में बात करें तो इसके लिए भी नेशनल एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एजेंसी बन चुकी है, जो कि एक्सप्रेसवे कहाँ बनना चाहिए इसका सर्वे हिसाब किताब करती है, उनको मैनेज करती है, उसके लिए फंड की जुगाड़ करती है। तो ये एजेंसी ऑलरेडी है जो एक्सप्रेसवे के लिए हमारे देश में काम करती रहती है। अब हम लोग थोड़ा सा आंकड़ों पे बात कर लें, डेटा पे बात कर लें। तो पूरे भारत में, इंडिया में जो टोटल रोड की लेंथ है, मैं रफ डाटा बता रहा हूँ क्योंकि ऐसे भी ये डाटा बहुत डायनेमिक होते हैं, तो एग्जैक्ट बता के फ़ायदा है नहीं। आने वाले हर समय ये बदलते रहते हैं और ऐसे भी देश में काफ़ी रोड नेटवर्क पर डेवलपमेंट का काम चल रहा है। तो यहाँ पे आपको ये डाटा डायनामिक ही रहेंगे, लेकिन फिर भी आपको एक अंदाज़ा हो जाए, इंडिया में जो टोटल रोड लेंथ है वो करीब 64 लाख किलोमीटर है, ठीक है, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड में। फर्स्ट कौन है? यूएसए है। यूएसए का रोड लेंथ करीब 66 लाख किलोमीटर है, ठीक है। तो भारत का रोड नेटवर्क काफ़ी अच्छा डेवलप हो चुका है, काफ़ी हाई डेंसिटी का रोड है। अगर हम डेंसिटी की बात करें तो भारत में जो रोड का डेंसिटी है, रोड डेंसिटी है 1.94 किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर। अब देखिए, अब ये रोड डेंसिटी की बात करें तो आप यूएसए से अगर कंपेयर करेंगे तो यूएसए का है 0.7 किलोमीटर के लगभग पर स्क्वायर किलोमीटर, जिससे भारत में काफ़ी ज़्यादा है। तो आप डेंसिटी से मत अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि भारत यूएसए से आगे निकल गया है, क्योंकि डेंसिटी जो है इंडिया बहुत ही, एक तो इसका एरिया कम है यूएसए से और इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए भारत में हाई डेंसिटी ऑफ रोड की ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी वजह से हमारा 1.94 किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर का रोड नेटवर्क है, जिसको हम और डे बाय डे बढ़ाते ही जा रहे हैं। और ये जो रोड नेटवर्क है ये लगभग बराबर है हांगकांग के बराबर। हांगकांग जो कि एक जगह है चाइना में, तो इसका भी लगभग इसी के पास तरह रोड नेटवर्क है। लेकिन अगर ओवरऑल चाइना का अगर रोड नेटवर्क देखें तो वो है 0.54 किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर, जो कि काफ़ी कम है भारत के एवरेज किलोमीटर से। तो भारत ने रोड का जो डेंसिटी है काफ़ी अच्छा है और आज की डेट में उनकी मेंटेनेंस वगैरह भी काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो हमको जल्दी से जल्दी अगर हमें विकसित राष्ट्र बनना है तो हमें पहले अपने जितने भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उनको दुरुस्त करना होगा, चाहे वो रोड नेटवर्क हो, चाहे आपका रेलवे नेटवर्क हो, चाहे हाईवे हो, चाहे हमारा वाटर ट्रांसपोर्टेशन हो। तो जितना ज़्यादा ये सब चीज़ें हम डेवलप कर पाएंगे उतनी जल्दी और उतनी तेज़ी से हमारा ग्रोथ हो सकता है। और इसी वजह से सारे गवर्नमेंट जो भी आती है उनका ये टारगेट होता है कि हम अपने रोड डेंसिटी को बढ़ाएं। पहले तो रोड डेंसिटी को बढ़ाएं और रोड में जो यातायात की जो गुणवत्ता है उसको भी बेहतर करें। डिज़ाइन स्पीड को जितना बढ़ाया जा सकता है बढ़ाएं। रोड की लेन को अगर हम चौड़ा कर सकें तो उस करें, ताकि एक रोड है अगर वो पतली सड़क है, 2 लेन की है, 3 लेन की है, तो उसके बजाय हम 6 लेन अगर रोड बना दें तो उसमें ज़्यादा ट्रैफिक आ जा सकता है एक साथ। तो इससे क्या होगा कि हमारे देश में रोड का जो है डेवलपमेंट की जो है ये चीज़ें तेज़ हो जाएंगी। तो ये एक मोटा मोटा आइडिया था रोड का। अगले वीडियो में हम थोड़ा एक्सप्रेसवे के बारे में डिटेल में समझेंगे। उसके बाद हम थोड़े टेक्निकल चीज़ों पे बात करेंगे कि रोड की ये कैरेज वे क्या होता है, रोड में पेमेंट क्या होता है, उसमें कौन कौन से लेयर होते हैं, तो थोड़ी सी टेक्निकल बात करेंगे। तो इस तरह से हम इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, इसकी बहुत ज़रूरत है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।